दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को सर्वी दी कि इस चैनल के माध्यम से मैंने उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT प्रवक्ता TGT PGT के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किए हुए हैं, जिसके अंदर हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यहाँ पर प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज इसी क्रम में 8वीं ये प्रैक्टिस सेट है, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये पहला प्रश्न हम देखेंगे इसका, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इससे क्यों लेंगे? देखिए, जो भी आजकल केंद्र सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना को जो प्रमुख स्थान जो दिया जा रहा है, तो आप एक विद्यार्थी के रूप में तो इस सब्जेक्ट को क्यों लेंगे, ये आपको बताना है। देखिए इसमें दिया है, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है या फिर इससे प्रवेश पर कुछ नंबर मिल जाते हैं। यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, इससे राष्ट्र भावनाओं का विकास होता है। आप बताइए, मेरे आंसर देने से पहले आप बताइए। देखिए दोस्तों, अगर इसका सही आंसर दूं तो यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। देखिए, आपको जिज्ञासु बनाता है, आपको मेहनत करना सिखाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। इसमें प्रत्येक आत्माओं से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया गया है। इसके बाद छात्र इन सब को मानने लगते हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, देखिए कहीं पर भी आप किसी भी टूर में बच्चों को यदि ले जाते हैं, तो वहाँ किसी पेंटिंग एग्जीबिशन में ले जाते हैं, तब जब वहाँ जो भी एग्जीबिशन में जो भी पेंटिंग्स लगी रहेंगी, जो चलचित्र लगे हैं, अगर उनको दिखाते हैं तो उसमें प्रेत आत्माओं से संबंधित जितनी भी पेंटिंगें वहाँ पर बनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे उन पेंटिंगों को देख के उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसी को सत्य मानने लगते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, देखिए आप ऐसी स्थिति में छात्रों को परम मनोवैज्ञानिक के आधार पर इसके अस्तित्व को समझाएंगे, समाजी आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, चलचित्र की आलोचना करेंगे। मेरे आंसर देने से पहले आप बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है सामाजिक आधार पर इसका क्या करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे। समाज में इनका क्या महत्व है, किस प्रकार से इसे समाज में माना जाता है, क्या गया, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सारथी आवश्यक है। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षण कहने का मतलब है कि जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है वो बहुत बेहतरीन किया जा रहा है, और उसमें सफलताओं के लिए, अगर कहें सफलता के लिए, उसके बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ों को उसमें किया जा रहा है, जिससे कि जो छात्र शिक्षण ग्रहण कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है यह बताना है आपको। ठीक है, देखिए इसमें साहित्य भाषा पर आधारित प्रयोग होता है, या श्यामपट्टन का आधारित उपयोग होता है, या व्यवहारिक उपकरणों द्वारा विषय को स्पर्श करना होता है, या विद्यार्थियों को आधिकारिक नोट्स लिखाना होता है, वैद्यतिक तौर पर क्या है, नोट्स लिखाना होता है। तो तीसरे का क्या आंसर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पर्श करना होता है, प्रभावशाली। देखिए हम किसी भी बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर हम पढ़ा देते हैं तो वही सबसे अच्छा क्या होता है, आपका शिक्षण कार्य होता है। देखिए चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है, देखिए आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? देखिए मेरी योग्यता में कमी होती जा रही है, मेरी योग्यता लोगों के सामने व्यक्त नहीं हो पाती है, या फिर मैं अपनी योग्यता के विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। तो चौथे का क्या आंसर होगा? अगर आप आंसर दोगे तो इससे आपकी कितनी तैयारी हो रही है उसका आंकलन होगा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, अगर आपका गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ, तो उस तरफ आप
अधिक ध्यान दोगे। ठीक है, तो चौथे का क्या आंसर होगा? देखिए इससे क्या होगा, डी वाला जो क्वेश्चन है, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। देखिए जब कोई आपके बारे में चर्चा करता है या कहता है कि यार कोई ने पीएचडी करी है, कोई बीएड है, एमएड है, तो उस लायक आपने जो मेहनत करी है तो आपको गर्व होना चाहिए, आपको पूरा विश्वास होना, हाँ मैंने जो अचीव किया है, जो जो चीज़ें मैंने होल्ड की हैं वो मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली पद्धति है क्या? सर्वाधिक प्रभावशाली चीज़ है ये आपको बताना है, क्योंकि जो बालकों पर विशेषकर जब उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो प्रभावशाली पद्धति क्या है उनको समझने का। देखिए घर से निष्कासन या फिर मधुर परामर्शन या फिर शारीरिक परामर्श और या फिर डी पुरस्कार, तो क्या होना चाहिए? देखिए 5वें नंबर का प्रश्न क्या करेंगे तो उसको पुरस्कारित करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6वें नंबर का प्रश्न, 6वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आपके कुछ साथी आपके सामने अध्यापक को बुरा भला कहते हैं तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, साथियों के इस व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, साथियों को समझने का प्रयास करेंगे कि यह अनुचित है, तुरंत संबंधित अध्यापक से शिकायत करेंगे। तो इसका मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे और यह अनुचित है, इस प्रकार से आप कहोगे कि भैया किसी शिक्षक के बारे में अगर कोई छात्र इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो पहले तो आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसा क्यों कह रहा है, उसको समझाएं, ये चीज़ें गलत है। ठीक है, जैसे भी हैं वो आपके गुरु हैं। ठीक, अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वह ऐसा ना करे इसके लिए आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, किसी काम के लिए जब वह पैसे मांगे तब कहेंगे तुम मुझसे पैसे क्यों मांगते हो, तुम तो चोरी करके अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हो, ऐसा कहेंगे। या फिर चोरी की दुर्गति बताएंगे या चोरी होने वाली हानियों से परिचित कराएंगे या उसे डांटेंगे। तो अनुमान मुझे लगता है कि 7वें का सभी बच्चों ने इसका आंसर दे लिया होगा। देखिए चोरी से होने वाली जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उनसे परिचय उसका कराएंगे कि चोरी करने से क्या क्या चीज़ें भविष्य में फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है, विद्यालय के एक उद्दंडित बालक को अनुशासित करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए यदि उसको किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो उसे प्रोत्साहन कर संबंधित दायित्वों को सौंपेंगे या उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाएगा, तो उसके माता पिता को बुलाकर छात्र को उसके सामने दंड दिया जाएगा या उसे सभी के सम्मुख शारीरिक दंड दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो शिक्षक को यदि उसको किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो उसे प्रोत्साहन प्रदान कर संबंधित दायित्वों को उसको सौंप देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है कि आपके विचार में उत्तम वह है, कौन है आपके विचार में उत्तम? जो उच्च आदर्शपूर्ण बातों पर जोर देता है, जिसकी कथनी एवं करनी में समानता है, लच्छेदार वर्क शैली से युक्त हो, जो लोगों से शीघ्र संबंध बनाने में विश्वास रखता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जिसकी कथनी और करनी में क्या हो समानता होती है, जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ को करके दिखा रहा है, वो वाला बच्चे को सर्वोत्तम, मेरे अनुसार वो सर्वोत्तम है। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपके परिवार का कोई सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है, प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने लिखने में रही है, यह व्यवसाय सर्वाधिक आराम वाला है, आपके माता पिता आपको शिक्षक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा, प्रारंभ से ही आपकी जो रुचि है पढ़ने लिखने में रही है। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगी। ये कह रहा है कि अच्छी शिक्षा पद्धति वह है जिसमें ट्यूशन के बिना काम नहीं चलता है, जिसमें धन के आधार पर शिक्षा दी जाती है, जो विभिन्न वर्गों के बालकों के शिक्षण की व्यवस्था के लिए देखिए विभिन्न स्तरों की शिक्षा संस्थान खोलती है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालकों को एक साल अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इसका जो
आंसर सही है। एक अच्छी शिक्षा पद्धति वो है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालकों को एक साथ अध्ययन करने का क्या देती है, अवसर प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, बालकों में शोध पद्धति विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या चीज़ों को हमने अप्लाई करना चाहिए बच्चों पर विशेष तौर से। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है विज्ञान के विषय के अध्ययन पर बल दिया जाए या उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सके। उन्हें यह बताए कि शोध कार्य करने पर उचित डिग्री व नाम पुरस्कार मिलते हैं या उन्हें बड़े बड़े शोध की कहानियाँ सुनाएं। तो क्या करना चाहिए हमें, तो उस कंडीशन में देखिए उनकी जो निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वह आसपास दैनिक जीवन की जो वस्तुओं की समानता व तुलना करने का आदत उनमें क्या विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया था। यदि आपको ये पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक लिखता ही जय हिंद जय भारत।